हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से ही भगवान श्री विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे ही हरिशयनी या पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाते हैं। इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के शुभ काम नहीं किए जाते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, इसलिए इसे ही देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह कराकर सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:35 से शुरू होगी और 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 17 जुलाई बुधवार को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन या वैष्णव जन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन 16 जुलाई को करते हुए तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़ कर रख लेने। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार की रात 9:04 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 18 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन जो हरिवासर का समय होता है उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने से पहले आप भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को दें। गुरुवार के दिन सुबह 5:55 से 8:50 के बीच में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि उपवास खोल सकते हैं। उपवास हमेशा तुलसी पत्र और जल से खोलना चाहिए। पंचामृत से, मौसमी फलों से, फलों के जूस से या फिर सात्विक भोजन से और चावल से भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु भगवान शिव को 4 महीने तक सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके एक खास मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। प्रभु, आपकी ही कृपा से ये सृष्टि सोती और जागती है। प्रभु, आप अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। इसके बाद हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर दीप जलाएं। उन्हें पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई विशेष मंत्र नहीं आता है तो केवल हरि नाम का भी निरंतर जाप करते रह सकते हैं। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो तुलसी या चंदन की माला से जाप करें तो अत्यंत शुभ रहेगा। फिर कपूर जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में शयन कराया है, उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु की इसी शयन मुद्रा की पूजा करनी चाहिए। फिर देव उठान एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते भोग के साथ अवश्य रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप 1 लोटा जल भरकर साथ में कोई भी मौसमी फल या पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाते रहें। तुलसी का पत्ता यदि भगवान के भोग में नहीं होता है तो भगवान अपने भोग से असंतुष्ट रहते हैं, अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी फल, मिठाई या सात्विक भोजन नहीं है, ऐसे में आप केवल तुलसी का पत्ता भगवान के समक्ष रख दें तो भगवान उसी को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करके अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।